सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। हेलो पोकेमॉन्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लासेस में हमने किया था 8 चैप्टर, जिसमें हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली थी, एग्जाम्पल भी कर लिए थे। तो हमने जो 8.1 एक्सरसाइज की थी उसके आधार पर ये 9th आपका चैप्टर है, इसलिए मैंने आज ये स्टार्ट कराया। पर ये चैप्टर आपको, इस चैप्टर में आपको ये 2 बातें याद होनी चाहिए। ये इस आधार पर पूरा चैप्टर है आपका कि यूनियन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो देखिए कि यूनियन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मान लिया हमने कोई खंबा या फिर मीनार है, ये कोई खंबा या मीनार है और यहाँ तल पर कोई बिंदु सी है या कोई व्यक्ति खड़ा है। तो यहाँ तल से कोई व्यक्ति इस मीनार के शिखर को देख रहा है, तो ये देखने वाली रेखा हो गई। यहाँ से इस मीनार के शिखर को देख रहा है, तो देखिए जो क्षैतिज तरफ से और जो हमारी जो दृष्टि रेखा है, ये है दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज रेखा ये। ओके, तो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा थीटा कोण होगा, यूनियन कोण। ये क्या कहलाएगा? ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है, ये कोई सी बिंदु है। तो सी से किसी भी मीनार के ए बिंदु को देखने पर देखिए दृष्टि रेखा और ये क्या है? ये क्षैतिज रेखा है। तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा यूनियन कोण। और इसी तरीके से देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस मीनार पर चढ़ा हुआ है, ऊपर से शिखर से किसी बिंदु को, तल को देख रहा है, तल में कोई बिंदु सी है उसको देख रहा है, तो देखिए इसके यहाँ से क्षैतिज क्या होगा? इसका क्षैतिज होगा यहाँ से ये क्षैतिज रेखा होगी और दृष्टि रेखा होगी ये। तो यहाँ क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से जो यहाँ थीटा कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अवनमन कोण। तो ये जो कोण है वो क्या है? वो है अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये है अवनमन कोण। देखिए, अगर कोई व्यक्ति धरातल से किसी भी शिखर के बिंदु को देख रहा है तो उनके मध्य बनने वाला कोण होगा यूनियन कोण। और कोई व्यक्ति शिखर से और धरातल के बिंदु को देख रहा है, उन दोनों के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। ये 2 बातें आपको याद रखनी थी, जिसके आधार पर आपकी पूरी एक्सरसाइज है। ये आपको थीटा याद रखना होगा कि कौन सा थीटा कहाँ पर आएगा, आपको यही नाम दिए हुए होंगे, उसके आधार पर आपको थीटा याद रखना है। तो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसमें 6 एग्जाम्पल है, 7 एग्जाम्पल है पूरे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। और मेन बातें ये 2 थी, और बाकी जो हमने 8.1 एक्सरसाइज की थी उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, लाल बटे कक्का वाला, उसी के आधारित पर पूरा चैप्टर है आपका 9th। उसमें हमें थीटा इससे मिल जाएगा, और जो थीटा किसके इक्वल होगा वो आपको इससे पता चल जाएगा। यही त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम यूज में लेते हुए ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका। तो आपका जो फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से मीनार के एक बिंदु तक उनके मध्य जो दूरी है वो 15 मीटर दे रखी है, और उनके जो शिखर का यूनियन कोण दे रखा है वो 60 डिग्री है, और मीनार की ऊंचाई h हमें पूछी गई है। तो ये डायग्राम है, हमें h इसका पूछा हुआ है, यूनियन कोण हमें 60 डिग्री दे रखा है। तो त्रिभुज एबीसी में देखिए, और इन दोनों के मध्य दूरी क्या दे रखी है? इन दोनों के मध्य दूरी 15 मीटर दे रखी है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ए बी ज्ञात करनी है। ओके, हमें ए बी ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि वो ये फॉर्मूला था लाल बटे कक्का वाला। इसमें हमें 2 लेंथ चाहिए कि एक हमें ए बी दे रखी है, एक बी सी दे रखी है। 2 वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमें लंब भी दे रखा है और आधार भी दे रखा है। तो लंब और आधार किसका होता है? tan थीटा का होता है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा? देखिए कि हम त्रिभुज एबीसी में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में तो लंब और आधार में दे रखा है। तो लंब क्या है हमारे पास? ए बी अपॉन आधार बी सी इजकल टू, ये किसके इजकल टू होता है? ये tan थीटा के इजकल टू होता है। और थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू क्या है? h, और बी सी की वैल्यू क्या है? 15, और tan थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। आपको पता है कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ओके, ये वैल्यू आपको याद होगी क्योंकि ये आपके 8 और 9th दोनों चैप्टर में काम आने वाली है। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो h अपॉन 15 इजकल टू क्या आएगा? √3। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 15√3। ये हमारे पास क्या आ गई? h की वैल्यू आ गई। यही हमें बताना था कि हमें मीनार की ऊंचाई बताइए, और इन दोनों के मध्य दूरी हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और यूनियन कोण है वो 60 डिग्री हमें दे रखा है। इस तरीके से आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, बिल्कुल सरल था। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल है, वो भी देखिए। सेकंड तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दे रखा है कि ये कोई एक खंबा है, 5 मीटर लंबाई का एक खंबा है। ये पूरा 5 मीटर लंबाई का खंबा है। एक 5 मीटर लंबाई का खंबा है, जिसमें मिस्त्री मरम्मत करने के लिए 5 मीटर लंबाई के खंबे पर चढ़ जाता है, पर उसे मरम्मत करने के लिए 1.3 मीटर नीचे आना पड़ता है।
तो बताइए कि जो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी और उन जो सीढ़ी और जो खंबा है उन दोनों के मध्य दूरी क्या होगी। ये देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया है कि ये हमें क्या दे रखा है, 5 मीटर लंबाई का एक खंबा दे रखा है जो 5 मीटर लंबाई का है, और उसे गलती से वो 5 मीटर ऊपर चला जाता है, पर उसे पता चलता है कि उसे मरम्मत करने के लिए 1.3 मीटर नीचे आना पड़ता है। तो ये इतना नीचे आ गया, तो देखिए ये हमने ले लिया 1.3 मीटर, तो 1 पॉइंट डी से ए तक आने में उसने 1.3 मीटर नीचे आया, तो ये ए तक आ गया। तो इसने पूछा है कि ए तक ये सीढ़ी झुकी हुई है, तो इसने क्या पूछा है कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, और बी और सी इन दोनों के जो खंबा और सीढ़ी है झुकी हुई है सीढ़ी, इन दोनों के मध्य दूरी भी पूछी है। और इसने ऐसा कहा है कि जो 36 से जो सीढ़ी झुकी हुई है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पर क्या बनेगी, ये 60 डिग्री का कोण बनाएगी। ओके, तो हमें ये ए सी ज्ञात करना है, तो इसको हमें बी सी भी ज्ञात करना है, तो इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं। और ये हमें क्या दे रखा है कि ये पूरा 5 मीटर का है और ये हमें 1.3 दे दिया, तो हम इससे ये निकाल सकते हैं। इससे कैसे निकालेंगे, इससे माइनस करेंगे, तो यहाँ पर ये कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3.7 मीटर, ये 3.7 मीटर का। ये हमारा पूरा डायग्राम है। हमने बी और सी के मध्य दूरी क्या ले लिया, एक्स ले ली है, और ए सी क्या ले लिया, वाई ले लिया, और एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले देखिए ए बी सी को लेकर चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो आप पहले लंब और कर्ण को ले लो, चाहे लंब और आधार को ले लो। के तो हम पहले साइन थीटा को लेकर चलते हैं। लंब हमारे पास क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू क्या आता है, ए बी अपॉन क्या आएगा, ए सी इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा। ओके, और थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू क्या आती है, साइन 60 की वैल्यू 3√3/2, ये है साइन 60 की वैल्यू। और तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 3.7, ए सी की वैल्यू दे रखी है हमने वाई मानी है ए सी, और साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर साइन 60 ले लें, साइन 60 की वैल्यू पुट कर दें √3/2, तो इसमें वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई इक्वल टू क्या जाएगा, वाई इक्वल टू ये सट जाएगा। और हमें क्वेश्चन में √3 की भी वैल्यू दे रखी है। √3 की वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन में दे रखा है √3 इक्वल टू आपको यूज करना है 1.732 होती है पूरी वैल्यू √3 की। तो इससे क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 3.7/√3। इस वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पूरी टोटल वाई की कैलकुलेशन करने के बाद वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी 4.28। ये हम इससे पूरा कैलकुलेशन करेंगे, √3 की वैल्यू रखेंगे, और जो हमारा डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ये y की वैल्यू है। और y हमने किसको माना है, ए और सी को, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4.28, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के मध्य दूरी भी ज्ञात करनी है। ओके, अभी हम इसमें दूरी ज्ञात करने के लिए हम लेंगे लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का होता है। तो त्रिभुज एबीसी था, तो अभी सेकंड देखिए, सेकंड में क्या आएगा, ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा, और थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री tan 60 की वैल्यू क्या होती है, हमें इधर क्या tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या, ए बी की वैल्यू है 3.7 और बी सी की वैल्यू है x, और tan 60 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा √3। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर भी हमें √3 की वैल्यू क्या रखनी है, √3 की वैल्यू रखनी है 1.732। अब 1.732 ये √3 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3.7/√3। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसकी 2.14 मीटर। ये क्या है, ये x की वैल्यू आ जाएगी, ये हमें बताना था 2.14 मीटर। देखिए यहाँ पे आप √3 की वैल्यू रखेंगे, √3 की वैल्यू रखने पर आपका जो माइनस होगा, सॉरी डिवाइड होगा, उसको डिवाइड करेंगे और आपके x की वैल्यू ये आ जाएगी। और y की वैल्यू आपकी पहले हमने फाइंड आउट कर ली थी, और y और x की वैल्यू हमें बतानी थी कि जो सीढ़ी की जो लंबाई है वो बताइए, और इन दोनों जो मीनार दे रखी है, खंबा दे रखा वो, और जो सीढ़ी का जो स्टार्टिंग का बिंदु, इन दोनों के मध्य दूरी क्या है वो हमें बताना था। और खंबे की 5 मीटर हमें दे रखा था, गलती से ऊपर चढ़ गया, उसका आना नीचे था, तो ये 1.3 मीटर नीचे आ गया। तो यहाँ से इनके क्या पूछे, जो सीढ़ी का झुकाव है वो 60 डिग्री में दे रखा है, और हमने जो साइन थीटा कोस tan थीटा लगाकर हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। लंब और कर्ण दे रखा था तो हमने साइन थीटा लगाया, और लंब और आधार लिया तो हमने tan थीटा लगाया। ये आपका था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 में दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक व्यक्ति है जो चिमनी से 28.5 मीटर दूर पर है
और आंखों से चिमनी को देखने पर शिखर को देखने पर यूनियन कोण है वो 45 डिग्री है और चिमनी की ऊंचाई एच बताइए। ये डायग्राम है, देखिए तो हमें क्या कहे कि जो चिमनी की ऊंचाई है ए और सी वो हमें बतानी है। तो हम देख ले, पहले जो हमें दे रखा है वो देखिए कि डी दे रखा है हमें 1.5 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये दे रखा है हमें 1.5 मीटर। और जो चिमनी और व्यक्ति के मध्य दूरी क्या है वो है 28.5 मीटर, ये है 28.5 मीटर। ओके, तो ये 1.5 है, तो ये बीसी क्या होगी, बीसी भी 1.5 होगी। बीई है ये बीई दे रखा है, ये आ गया हमारे पास डी दे दिया 1.5 और जो सी डी है वो दे रखा है हमारे पास क्या दे रखा है 28.5, सी और डी दे रखा है 28.5। तो ये डी 1.5 है तो बीसी क्या होगा, बीसी भी 1.5 होगा, ये होगा 1.5। और टोटल जो चिमनी है उसकी ऊंचाई हम क्या ले लेते हैं, टोटल जो चिमनी है उसकी ऊंचाई हम एच ले लेते हैं। ओके, टोटल चिमनी को हमने एच माना है। ओके, एसी की जो वैल्यू है हम एच मान लेते हैं, तो ये हमने एच माना है। और जो बी से हमें 1.5 दे रखा है तो हम ऊपर वाली एबी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एबी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एबी इक्वल टू हो जाएगा एच माइनस 1.5। ये हमारे पास एबी की वैल्यू आ गई। ये हमें देखना था कि एच माइनस 1.5, ये हमने एबी की वैल्यू ले ली। और इसने क्या है जो 36, ये इसको क्या है मीनार के शिखर को देख रहा है व्यक्ति, तो इसका जो 36 रेखा हुई वो ये होगी। और जो शिखर को देख रहा है तो इन दोनों के मध्य यूनियन कोण थीटा क्या दे रखा है 45 डिग्री, ये हमें 45 डिग्री दे रखा है। आपको ये डायग्राम अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे। तो ये डायग्राम आप अच्छे तरीके से देखना, ये 1.5 होगी, ये 1.5 और सी डी हमें 28.5 दे रखी है। तो ये देखिए ये भी क्या हो जाएगी 28.5 हो जाएगी, समांतर है ये दोनों, तो ये हो जाएगी 28.5। तो हो गई ये 28.5 हो गई, ये 1.5 हो गई। और हमें अभी पूछा क्या कि इस चिमनी की ऊंचाई एच बताइए, तो हम डायग्राम से देखते हैं कि अब हम क्या लेके चलेंगे, ए बी ई से हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी एच की। तो हम त्रिभुज ए बी ई को लेकर चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई से ए बी से क्या लेंगे, हम लंब ले लेंगे और आधार ले लेंगे। आपको पता है लंब और आधार किसकी वैल्यू होती है, tan की वैल्यू होती है। तो ए बी अपॉन आधार हमारे पास क्या है बी ई। ओके, क्या दे रखा है tan थीटा, थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 45 डिग्री। तो हम ए बी की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे क्या आएगा एच माइनस 1.5 ए बी की वैल्यू। और जो बी की वैल्यू क्या है बी और ई की वैल्यू है हमारे पास 28.5। तो हम बी की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या आ जाएगी 28.5 और थीटा हमें दे रखा है 45 डिग्री, तो tan 45 हो गया। आपको पता है कि tan 45 की वैल्यू क्या आती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो h माइनस क्या आ जाएगा 1.5 अपॉन में क्या आएगा 28.5 इक्वल टू क्या होगा tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हम h की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, h माइनस 1.5 इक्वल टू यही साइड चला जाएगा 28.5, तो यही साइड जाएगा तो 28.5 प्लस में 1.5, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। ये क्या h क्या थी, h थी चिमनी की ऊंचाई। ओके, चिमनी की ऊंचाई h हमें फाइंड आउट करनी थी, ये हमारे पास आ गई। कैसे कि हमने ऊपर वाले को लिया है, ये हमें कोई व्यक्ति दे रखा है जिसकी हाइट हमें 1.5 दे रखी है। तो ये 1.5 थी, तो सामने वाली की बीसी भी क्या होगी 1.5। टोटल हमने h मानी थी, तो h माइनस 1.5 करें तो ये क्या आ जाएगी h माइनस 1.5। और सी डी हमें 28.5 दे रखा था, ये एक दूसरे से समांतर है। और देखिए ये क्या हो गई, ये 28.5 है, तो ये ऊपर वाली भी हमारी 28.5 हो गई। और त्रिभुज हमने ए बी को लेकर चले हैं और जो थीटा हमें दे रखा है वो 45 डिग्री दे रखा था, ये वैल्यू हमें दे रखी थी। और हमने त्रिभुज ए बी को लेकर चला, लंब बटे आधार दे रखा था, तो हमने tan थीटा को लिया और वैल्यू पुट की और हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। यही हमें एच की वैल्यू बतानी थी और एग्जाम्पल नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थोड़ा सा आपका इसको जो डायग्राम है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये समझ में आने के बाद ये इसमें कुछ नहीं है। ओके, जो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। और अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 4 में दे रखा है कि किसी भूमि से कोई बिंदु P है जो 10 मीटर ऊंचे भवन है, उसके शिखर से यूनियन कोण क्या बनता है 30 डिग्री बनता है। और अगर इस भवन के ऊपर हम एक ध्वज फहराते हैं तो उससे बिंदु P से यूनियन कोण क्या बनेगा 45 डिग्री बनेगा। तो देखिए कि ये हमारे पास डायग्राम है, इसने ये कहा है कि हमारे पास 10 मीटर ऊंचा भवन है, तो P बिंदु से इसके शिखर को देखते हैं तो 30 डिग्री यूनियन कोण बनता है। अगर हम इस पे कोई ध्वज फहराते हैं तो उस ध्वज के शिखर को हम P से ध्वज के शिखर को देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 45 डिग्री यूनियन कोण आएगा। तो अब हमें क्या पूछा है कि जो ए बी की वैल्यू हमें ध्वज की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है, और एक ये जो भवन और जो बिंदु P दे रखा है इनके मध्य दूरी क्या थी सीपी और ए बी हमें ज्ञात करनी है। तो इससे देखिए कि हम इसको क्या ए बी को क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं, ए बी इक्वल टू हमने x माना, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल होगा 10 प्लस x। ये जो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10 प्लस एक्स हो जाएगी, क्योंकि हमने 10 माना है, ये 10 दिया हुआ है और x हमने माना है। अब हम सीपी भी हमें ज्ञात करना है, तो सीपी को हम y ले लेते हैं। ओके, ये हमने y ले लिया, तो हमें ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम बाहर वाले त्रिभुज को लेकर चलते हैं। तो पहले त्रिभुज ए सी पी में देखिए ए सी पी में क्या होगा कि हमें ए सी
अपॉन सीपी। तो ये देखिए लंब बटे क्या आएगा आधार, तो ये आ जाएगा टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा। और थीटा इजकल टू हमें पहले पूरे ऊपर बाहर वाले में देखना, तो बाहर वाले में थीटा क्या दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ होगी 45 डिग्री। और जो देखिए लंब हमें क्या दे रखा है, ये पूरी वैल्यू हमें क्या है, ये एक्स थी ये 10 थी, तो ये क्या हो गया 10 प्लस एक्स हो गया। तो हम एसी की वैल्यू लिख सकते हैं 10 प्लस एक्स बटे सीपी की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने वाई माना है। और थीटा की वैल्यू 45 है, तो टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 डिग्री इजकल टू होता है 1, तो हम वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 1। तो इसमें क्या आएगी 10 प्लस एक्स हो गया और ये हो गया वाई, तो इससे क्या हुआ 10 प्लस एक्स इजकल टू क्या गया वाई। तो अब हमें अभी इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। तो हमें अभी तक एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं, वाई की वैल्यू या फिर एक्स की वैल्यू किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई है, तो हम यहाँ पर क्या नहीं रख सकते, मान नहीं रख सकते। तो नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, नेक्स्ट लेके चलते हैं कि बी सी पी में, त्रिभुज बी सी पी में। तो बी सी पी में क्या होगा, बी सी पी में हमें क्या दे रखा है, बीसीपी में लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। तो लंब हमारे पास क्या है बीसी अपॉन आधार क्या है सीपी इजकल टू क्या होगा टेन थीटा। ओके, ये टेन थीटा हो गया। और थीटा हमें क्या दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो बीसी इजकल टू क्या हो जाएगा, बीसी इजकल टू 10 दे रखा है, बीसीपी हमने वाई माना है और ये दे रखा है 1/√3। तो इससे हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये इस साइड चला। और हमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि √3 इजकल टू हमें क्या लेना है, √3 इजकल टू हमें 1.732 वैल्यू हमें लेनी है। ओके, तो इसमें y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू देखिए ये इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगी 10√3 और √3 की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू 1.732। तो ये क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17.3। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ओके, तो हमें इससे y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो ये देखिए हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, तो हम y की वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो इसमें रखेंगे क्या आएगा, इसमें रखेंगे तो मैं साइड में लिख देती हूँ, वैल्यू तो आपको याद ही हो गई होगी। तो देखिए ये जो हमें y की वैल्यू है वो इसमें हम रखेंगे तो क्या आएगा 10 प्लस एक्स इजकल टू वाई था, तो 10 प्लस एक्स इजकल टू वाई की वैल्यू हमारे पास है 17.32। और तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इजकल टू हो जाएगा 17.32 माइनस 10, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7.32। यही हमें देखना था, ये हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई x की वैल्यू। ओके, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। x क्या था, x था ध्वज की जो लंबाई थी वो थी x, और हमारे पास y क्या था, y थी इन दोनों के मध्य दूरी। तो हमें x और y हमें फाइंड आउट करना था। ये हो गया, पहले हमने बाहर वाले ट्राइंगल को लेके चला है और फिर अंदर वाले को लेके चला है। बाहर वाले को थीटा हमें 45 डिग्री दे रखा है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले अंदर वाले को लेकर चलोगे तो आपको y की वैल्यू पहले आ जाएगी और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आपकी मर्जी, आप पहले बाहर वाले को लेकर चलो या अंदर वाले को। ओके, तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या होगा। सो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति से 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर से यूनियन कोण 60 डिग्री है। डीबी छाया की लंबाई है, जबकि यूनियन कोण 30 डिग्री है, और मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है, ज्ञात करनी है। तो हमें जो डायग्राम है वो हमारे पास ये है। हमें क्या क्या दे रखा है कि जो छाया है वो स्थिति से 40 सेंटीमीटर अधिक हो जाती है। तो ये जो सीढ़ी है वो हमने क्या माना है 40 सेंटीमीटर अधिक माना है। और जो थीटा कोण है वो क्या है, वो 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। और डीबी जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, छाया की लंबाई है, और डीबी छाया की लंबाई है वो हमें ज्ञात करना है। और वो जो यूनियन कोण बना रही है वो क्या बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इतनी वैल्यू हमें क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करनी है कि जो मीनार की ऊंचाई h है वो हमें ज्ञात करनी है, और एक हमें ज्ञात करनी है BD, इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो हमें क्या ज्ञात करनी है, वो ज्ञात करनी है। तो ये 40 सेंटीमीटर हमें दे रखा है कि छाया बढ़कर 40 सेंटीमीटर अधिक हो जाती है। तो ये 40 दे रखा है, इसको मैंने x माना है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 x माइनस 40 हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 40। इस पूरी को मैंने क्या माना है, h माना है। तो AB को हमने h मान लिया, DB को जो हमने क्या माना है, x माना है, और हमें वैल्यू h और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो पहले हम किसको लेकर चलेंगे, पहले हम अंदर वाले को लेकर चलते हैं, ABC को लेकर चलते हैं। तो त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार का फॉर्मूला होगा, AB दे रखा है अपॉन BC इजकल टू tan थीटा। तो AB की वैल्यू क्या है h, BC की वैल्यू हमने क्या मिली हमारे पास x माइनस 40, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 60। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, सारणी भी मैंने आपको बनवा रखी है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो x माइनस 40 इजकल टू क्या आ जाएगा √3। तो h की वैल्यू इससे क्या आएगी √3, क्या आ जाएगा x माइनस 40।
इसको भी हम ऐसे रखते हैं, इसको हमको समीकरण नंबर दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दिया। ओके, इसको समीकरण नंबर 1 दिया। अभी हम त्रिभुज किसको लेकर चलेंगे, ए बी और डी को लेकर चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से देखिए क्या होगा कि हमें क्या देखा है, ये एक, ये तो हमारे पास ए बी हो गई और ये टोटल डी बी है। डी बी हमने क्या माना है, एक्स माना है। तो इसमें भी क्या होगा, लंब बटे और आधार का फॉर्मूला लगेगा। तो लंब क्या आएगा, लंब है ए बी, आधार डी बी इक्वल टू tan थीटा होगा। ए बी की वैल्यू है h, डी बी की वैल्यू है x और थीटा हमें क्या दे रखा है 30 डिग्री और tan 30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3। तो tan हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हम इसे लिख लेते हैं कि एच एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। तो इससे h की वैल्यू क्या आएगी, h ये इस साइड चला जाएगा तो ये आ जाएगा h√3 इक्वल टू x। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा h√3। ये x की वैल्यू आ गई है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए, ये आप x की वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। वो किसकी आ जाएगी, मीनार की हाइट आ जाएगी। तो हम ये वैल्यू इसमें रखने पर h इक्वल टू क्या आ जाएगा √3, x की वैल्यू है h√3 माइनस क्या है 40। तो h क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 3h माइनस क्या आएगा 40√3, ये इस साइड चला जाएगा तो क्या आएगा 40√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2h। तो इससे h की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 20√3। ओके, ये हमारे पास क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई। और अब हमें h की वैल्यू है हमें ज्ञात करनी थी, ये हमने h की वैल्यू ज्ञात कर लिया। तो इस h की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। तो h की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू, h की वैल्यू थी हमारे पास 20√3 तो आ गया 20√3, बाहर भी क्या था √3। तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 से √3 तो आ जाएगा 20 × 3। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 60। यही हमें एक x की वैल्यू बतानी थी, x की वैल्यू बतानी थी और हमें h की वैल्यू बतानी थी। ये दो वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। h क्या था, h थी मीनार की ऊंचाई और जो हमें x था, x हमारा क्या था d और b जो छाया थी उसकी लंबाई पूछी थी। ये हमें दो ज्ञात करनी थी। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। तो दोबारा कैसे होगा, देखिए कि हमें दे रखा है कि जो मीनार की जो छाया है वो स्थिति से 40 सेंटीमीटर अधिक हो जाती है। ओके, मीटर है इसमें, सेंटीमीटर नहीं है। तो 40 मीटर अधिक हो जाती है। मैं किसमें देख, ओके, ये इसमें मीटर दे रखा है कि जो मीनार की जो छाया है वो 40 मीटर अधिक हो जाती है। तो ये 40 मीटर अधिक हो गई। और हमें क्या दे रखा है, जो कोण है वो क्या दे रखा है कि 60 डिग्री से घटकर क्या हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। और इसने साफ साफ नीचे अच्छे तरीके से बता भी रखा है कि जो डीबी है वो मीनार की छाया है और जो यूनियन कोण क्या बना रही है, यूनियन कोण 30 डिग्री बना रही है। ये इसने बता रखा है। और इसने इसमें ऐसे भी बता रखा है कि जो शिखर से पहले जो स्थिति थी उनसे यूनियन कोण क्या है 60 डिग्री। इससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैंने इसको x मान लिया है, डीबी को x मान लिया है और ये 40 दे रखा था, इसके वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको मैंने h माना है, ab को मैंने h माना है। तो पहले मैंने क्या लिया, ट्रायंगल a b c को लेकर चले, अंदर वाले को लेकर चली हूँ। तो अंदर वाले को लेकर चली हूँ तो ab हमारे पास h हो गया, b c हमारे पास क्या आ गया, मैंने x बी सी हमारे पास आ गया x माइनस 40 और थीटा इक्वल टू था 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू √3। तो h की वैल्यू समीकरण नंबर 1 आ गई। तो अब हम क्या लेकर चले हैं, ट्रायंगल सेकंड लेकर चले हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या किया हमने, ए बी डी में भी tan थीटा यूज होगा क्योंकि लंब और आधार हमने लिया है। तो लंब और आधार की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो हम x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे जिससे हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी और h की वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये दो वैल्यू हमें बताना था। तो आज के आपके 5 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। कल बचे हुए 2 एग्जाम्पल हम कंप्लीट करेंगे 6 और 7 और एक्सरसाइज भी करेंगे 9.1 जितने क्वेश्चन उसके वो करेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।